जहां चर्चा है इस वक्त अरशद नदीम, ओलंपिक्स गोल्ड। 7 एथलीट्स थे इन टोटल जो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक्स में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक ओलंपियन जो अभी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा बनी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो ओलंपिक्स की शुरुआत से पहले भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर उनको अब वेलकम करूँगी अपने शो पे। कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की शूटर। कशमाला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक हो एंड वेलकम टू द शो। कशमाला, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। यू आर वेलकम। एंड एक कशमाला थी ओलंपिक्स पे जाने से पहले की, और अब है ओलंपियन कशमाला तलत हमारे साथ मौजूद हैं। उस ओलंपिक्स पे जाने से पहले वाली कशमाला और अब ओलंपियन बनकर वापस आई हुई कशमाला में कितना फ़र्क है? आप अपने अंदर कितना फ़र्क फील करती हैं कशमाला? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को प्रेजेंट करने दिया, और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख के आई हूँ और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करके आई हूँ और नए गोल्स लेकर आई हूँ जो नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए सेट करने हैं। और इंशाल्लाह विद टाइम उन चीज़ों पे काम करूँगी। बिल्कुल। हमें बहुत फ़ख्र है कशमाला आप पे कि आप जो हैं, आपने जाके हमें रिप्रेजेंट किया। लेट अलॉन्ग क्या रिज़ल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंसेस रहीं। दिस वाज योर फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग इन ओलंपिक्स। हमारी एक फ़ीमेल शूटर ओलंपिक्स में गई, हमारे लिए मेरे ख़्याल से सबसे बड़े एजाज़ की बात ये हो सकती है। बट जब ओलंपिक्स से पहले आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, शाहनवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक जुमला कशमाला का जो मेरे दिमाग में अटक गया था और मैं वक्तन फ़वक्तन लोगों से वो बात करती रही कि कशमाला ने कहा कि नहीं, हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए, हम एक ऐसी कौम है जिसमें ज़्यादा, जिनके पास बजट नहीं होता है, उनको उन्हीं अपनी जो स्केर्सिटीज़ हैं उनमें अपने आप को मैनेज करके, बैलेंस करके, अपने आप को सेटल करके करना चाहिए। ये हमारी एक वो एथलीट जो कि ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करने जा रही थी, बट उनके पास भी ये रियलिटी चेक था कि हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम जो हमारे पास वसाइल हैं उसी में गुजारा करेंगे। नहीं, ये तो कशमाला हमारी बेटी है, हमारे वतन की, हमारा ये प्राइड है जी। इनके तो अपने वसाइल होंगे शायद, तो इन्होंने उन वसाइल को वो कर लिया यूटिलाइज़, बट जिनके पास नहीं हैं और सलाहियतें हैं और वो टैलेंटेड हैं, वो कहाँ जाएं, वो क्या करें? तो मेरा ख्याल है कि कशमाला अब ओलंपियन है, उनको ये बात करनी चाहिए कि जो जायज़ मतलब हो सकता है वो अपने खिलाड़ियों के लिए करना चाहिए। हमारा खिलाड़ी जो है वो तो बेचारा अपने किचन से ही फारिग नहीं होता, उसके जहन में तो ये होता है कि मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, और तो वो को हम ये करते हैं कि हम उससे गोल्ड मेडल लें, उसको कहें हमें गोल्ड मेडल ला कर दो। यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा जो अपने घर के झंझटों से नहीं निकला, हम जब तक अपने खिलाड़ियों को इस झंझट से नहीं निकालेंगे, हम कोई तवक्को ना करें कि कोई हमें गोल्ड मेडल जीत कर देगा। ये तो जो अरशद वाला मसला है, ये तो अल्लाह ताला की कोई बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी कि जो इतना बड़ा काम जो है उस बंदे ने जो है वो कर दिया और अल्लाह ने उससे करवा दिया। अदरवाइज़ ये कि यहाँ पर पता नहीं कितनी कशमाला जो है वो मौजूद हैं, लेकिन वो वसाइल के ना होने की वजह से बेचारी अपने आप को नहीं, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। सो ये है कि वो करता धरता कि जो माशाल्लाह इस मुल्क से बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इन ऐसे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट हमारे ये जो लोग जो ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो यहाँ इस स्टेज तक पहुंचे हैं। हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उनकी परफॉर्मेंसेस पे क्रिटिसाइज करें, क्योंकि वो एक स्टेप फॉरवर्ड ओलंपिक्स में तो गए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हमारे एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। आप लोगों को फिर से जश्न आज़ादी मुबारक। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और बात हमारी हो रही थी कि हम ओलंपिक्स के विनर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ओलंपिक के मेडल विनर को ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर सेलिब्रेशन के साथ साथ आज के दिन हमें ये तहैया करना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे, इस गोल्ड मेडल का रिपल इफेक्ट क्या होगा, और क्या हम आगे अपने स्पोर्ट्स में और इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आज का दिन जहां आपको हर जगह टीवी पे जो है हर सेरेमनी में अरशद नदीम दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 14 अगस्त और अरशद नदीम जो हैं वो कोलेट्रल एक चीज़ हो गई जो कि साथ साथ हर जगह है।
मगर ये सेलिब्रेशन सिर्फ जीत के बाद क्यों, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ये सारे जज्बात सिर्फ जीत के बाद क्यों? जीत से पहले जब सबसे ज़्यादा एक एथलीट को ज़रूरत होती है उस वक्त क्यों नहीं वो पजीराई मिलती, उस वक्त क्यों नहीं वो सपोर्ट मिलता? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं सपोर्ट की बात करती हूँ तो साथ ही साथ सपोर्ट, हम ओलंपिक्स के मेडल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स के मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर और बहुत सारे एथलीट्स हमारे जो कि और वर्ल्ड इवेंट्स में मेडल्स लेकर आते हैं, एंड देन ओलंपिक्स के ही लेवल पे पैरालंपिक्स होती है। पैरालंपिक्स में जब हमारे कोई एथलीट मेडल लेकर आते हैं, हम उनको उस तरह सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? सो एक हमारे ओलंपियन, हमारे पैरालंपियन हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर अली, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदर हमारे साथ कनेक्ट हों। हैदर का मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाती हुई चलूँ, बिकॉज़ यही है ना कि हम बहुत मुश्किल से, जब तक अरशद नदीम ने गोल्ड नहीं जीता था तब तक जो है बहुत सारे लोग अरशद नदीम को नहीं जानते थे, शाहनवाज साहब। सो अगर मैं हैदर अली की बात करूं, सो हैदर अली ने जो है वो पिछले ओलंपिक्स यानी टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता पाकिस्तान के लिए पैरालंपिक्स में, और डिस्कस थ्रो में उन्होंने जीता। दिस वाज द फर्स्ट टाइम के डिस्कस थ्रो में किसी ने सिल्वर मेडल जीता हो। इससे पहले और पीछे चले जाएं, ये मैं टोक्यो 2020 की बात कर रही हूँ, उससे पहले और पीछे चले जाएं तो बीजिंग पैरालंपिक्स गेम में 2008 में एंड रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक्स गेम 2016 में लॉन्ग जंप कैटेगरी में इन्होंने एक दफ़ा सिल्वर मेडल जीता, 2008 में एंड 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, किसी को नहीं पता चला, किसी ने उस तरह वेलकम नहीं किया जिस तरह हम आज के दिनों में वेलकम होता हुआ दिख रहे हैं अरशद नदीम का। सो मेरा ख्याल से हमें नर्चरिंग के साथ साथ हमें ये भी आज सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह अपने इन चैम्पियंस को सेलिब्रेट करना है। शाहनवाज साहब, अच्छा, इसमें सवेरा एक चीज़ ये है कि जिन अदवार का आपने जिक्र किया उसमें हमारा जो सोशल मीडिया था ना वो इस कदर एक्टिव नहीं था, बिल्कुल इतना फास्ट नहीं था। हमने जिस तरह से कौम के सामने अरशद नदीम को पोर्ट्रेट किया है ना जी, कि उसका वो गांव का घर दिखाया है, उसके वो फटे हुए से जूते दिखाए हैं, उसको अपने स्कूल के ग्राउंड के अंदर मटका है, उसके अंदर वो फिर नेज़ा फेंकते हुए दिखाया है, और ये बताया है कि ये गांव का एक ऐसा बंदा है कि जो बेचारा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने के बाद जो ये गोल्ड मेडल जीत गया। हालांकि मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह वो उससे पहले भी बहुत सारे मेडल जीत चुका था, और वापडा में भी वो मुलाजिम हैं और बड़ी अच्छी उनकी सैलरी भी है, और अब अभी देखने में आया कि उनका तो घर भी माशाल्लाह 2 किनाल का बड़ा शानदार था। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना ये है मरहून मिन्नत अपने इसकी सोशल मीडिया के। इनके दौर में ऐसा नहीं था बेचारों का, ये जो मर्जी करते रहे, वो उसको किसी ने वो किया ही नहीं। मगर ये दौर फिर आएगा, बिकॉज हैदर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। हैदर अली हमारे साथ मौजूद है, डिस्कस थ्रो प्लेयर पैरालंपिक्स में। हमें इस दफ़ा एक ही एथलीट रिप्रेजेंट करेंगे पैरालंपिक्स 2024 जो कि 28 अगस्त से शुरू हो रही है। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हैदर, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, समा की टीम की तरफ से, जोर का जोर की टीम की तरफ से। एंड जिस तरह हम सब ने अरशद को बैक किया या कशमाला ओलंपिक्स में गई उनको बैक किया, उस तरह हम सब आपको भी उसी तरह बैक करेंगे इस पैरालंपिक्स के लिए। जी इंशाल्लाह अल्लाह के बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे पता दे, और इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। बिल्कुल जी, और गोल्ड मेडल वही कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू गोल्ड मेडल जीतने की अलग होती है। आपका तो एक दफ़ा फिर से आई वुड से कि एक रिटेनिंग चैंपियन जो हैं वो फिर से अपने गोल्ड मेडल के लिए आगे जाएंगे। हैदर, तैयारियों की बात करें तो क्या प्रॉपर पैरालंपिक्स के हिसाब से आपकी तैयारियां हो रही हैं? जी जी, मतलब हम ये उम्मीद लगा के बैठे और हम नज़र रखें हैदर के उस गेम पे कि कब जब डिस्कस थ्रो का वो टाइम आएगा और वो गेम सामने आएगा तो हम पहले से मेंटली तैयार होके बैठे जिस तरह हम अरशद के लिए बैठे हुए थे।
जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह